क्रेडिट बी के बारे में बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना ये ज़रूरी है कि जब आप इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है और दूसरा प्रोसेसिंग फ़ी कितना होता है। और ये दोनों चीज़ जब जानेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे और कहेंगे यार मुझे पहले बता दिया होता तो मैं लेता या नहीं लेता, ये डिसीजन तो बात की बात है, लेकिन आश्चर्य ज़रूर करेंगे। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, फिर समझ में आएगा आपको एक एक बातें। तो चलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया हूँ, क्रेडिट बी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन करके आ रहा है, ट्रस्टेड बाय ओवर 23 करोड़ इंडियंस आ रहा है। 6,000 से लेकर 10 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं 10 लाख तक का दिया हुआ है। हाँ, इसके बाद 100% ऑनलाइन प्रोसेस है, इंस्टेंट है तो ऑनलाइन ही प्रोसेस होगा। 10 मिनट में डिसबर्सल है, 10 मिनट में तो मिलने वाला नहीं है, रियलिटी यही है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, हाँ सही है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से गेट लोन नाउ पे। अगर एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इंस्टॉल करेंगे तो प्ले स्टोर से जाइए, अदरवाइज गेट लोन नाउ पे क्लिक करेंगे। गेट लोन नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा फ्लेक्सिबल पर्सनल लोन, देख रहे हैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल आ गया, जहाँ पे सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है। सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब इनकम प्रूफ देना पड़ेगा सैलरीड के रूप में, और सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ITR देना पड़ेगा। 6,000 रुपया से लेकर के 10 लाख तक का यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। वही बात है, 10 मिनट में डिसबर्सल है, मिलने वाला नहीं है। आते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट पे। देखो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है पर्सनल लोन के बारे में, ये इंस्टेंट ट्रांसफ़र है। देख रहे हैं यहाँ पे पर्सनल लोन अप टू 10 लाख है। कितना महीना? 60 महीने के लिए है, मतलब कि 5 साल के लिए हो गया। इसके बाद बिजनेस लोन है 1 करोड़ के लिए है। इसके बाद 2 व्हीलर लोन है 5 लाख के लिए है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे देख लीजिए फ्लेक्सिबल लोन टेनर अप टू 20 ईयर्स के लिए। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मतलब आपके पास ज़मीन है तो मॉर्गेज करेंगे और मॉर्गेज करके यहाँ पर लोन ले सकते हैं। तो खैर यहाँ पे हम लोग आए हैं, पर्सनल लोन की बात है। यहाँ पे पर्सनल लोन, जब पर्सनल लोन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या आपको दिखेगा, एक यहाँ पे वही सारा कुछ है, 10 लाख है। ये मेन चीज़ देखिए, ये 2 चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। एक है प्रोसेसिंग फीस, है ना, प्रोसेसिंग फ़ी देखिए अप टू 5.1% प्लस GST है। समझ रहे हैं, 5.1% प्लस GST है। मतलब 1 लाख रुपये लेंगे तो 1 लाख का 5.1% कितना हो जाएगा? 5%, 5,000 रुपया होता है तो एक तरह से 5100 रुपया हो जाएगा। और उसके ऊपर फिर 18% ये GST चार्ज कर लेंगे। तो मतलब मिनिमम अगर आप लोन लेने जाएंगे तो 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक, 10 लाख तो जल्दी लोग लेता नहीं है, जनरली 5 लाख तक मान के चलते हैं कि इंस्टेंट ऑनलाइन लोन लेने आएंगे तो सब कुछ पेपर सही है तो आप 5 लाख लेंगे। तो 5 लाख में अगर सिर्फ 5% होता है तो 25,000 रुपया, सिर्फ 5% होता है तो 25,000 और प्लस उसका GST हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 5.1% है, इसके अनुसार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। टेन्योर जो होगा वो 60 महीने के लिए होगा, मतलब 60 महीने का मतलब 5 साल के लिए होगा मैक्सिमम। अब यहाँ पे खेल होता है और ये होता है इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। 12% से लेकर के 28.5% यहाँ पर एनम कहा गया है, लेकिन इफेक्टिवली जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा आपको हो जाएगा। तो मान के चलिए कि आपको मिलेगा, 12% तो जल्दी मिलेगा नहीं, 17% से लेकर के आपको 28% के बीच में रहेगा। और ये रहेगा आपका सिविल स्कोर कितना है, आपका इनकम कितना है। मतलब कि अगर इनकम बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये होता है क्रेडिट भी मान के चलता है कि आप पैसा चुका देंगे, समय पे रिटर्न कर देंगे, तो रिस्क कम जाता है। सरकारी नौकरी होगा तो रिस्क वहाँ पे कम जाता है, लेकिन प्राइवेट नौकरी है और लो इनकम ग्रुप में आते हैं जो भी, अगर आपका सिविल भी कम है तो ऐसे में यही भाग जाता है आपको। जो मैं यहाँ पे बोला ना इंटरेस्ट रेट जो है 28%, 28.5% पर एनम की बात है, मतलब कि सालाना की बात है। और इसके बाद APR अगर जाएंगे तो वो और भी भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोसेसिंग फ़ी जुड़ेगा। इसके बाद आपका जो है सारा जो भी चीज़ जुड़ेगा वहाँ पे पेपर वर्क जुड़ेगा, तो वो सारा कुछ होगा। भले ही डिजिटली होगा लेकिन पेपर वर्क तो होगा, स्टाम्प होगा तो डिजिटल स्टाम्प लगेगा। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया गया है, अगर देखा जाए तो वही सारा चीज़ है कि आपका जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इंडियन सिटीजन होने के साथ साथ जो है आपके पास जो है 21 साल का एज होना चाहिए। मिनिमम जो है मंथली इनकम, आपका पर्सनल मंथली इनकम 10,000 रुपये होना चाहिए। हाउस होल्ड इनकम मतलब पूरे फैमिली का 25,000 रुपया होना चाहिए, तब जा कर के आपको ये लोन देगा। और इसमें भी जो है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा सो देख लीजिए।
डॉक्यूमेंट में आपका फ़ोटो लगेगा, ठीक है, इसके बाद पैन कार्ड लगेगा, इसके बाद एड्रेस प्रूफ लगेगा, तो मतलब आधार मान के चलिए ही। इनकम प्रूफ में मेन है बैंक स्टेटमेंट होगा जो मंथली इनकम रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि लोग ITR में झूठ भी बोल देते हैं, इसीलिए अब ये लोग बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं कि बैंक स्टेटमेंट दिखाओ कि पैसा आया है या नहीं आया, कैश का वैल्यू नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ हो गया, अगर सैलरीड पर्सन है तो आपका जो है जॉब कर रहे हैं तो या तो PF ओपन होगा, तो PF के लिए प्राइवेट में है तो पहले PF, या सरकारी में है या प्राइवेट में भी है सैलरी स्लिप है तो सैलरी स्लिप दिखा देंगे, है ना, या ऑफिस ID हो गया। और फिर इससे खेल यही पे होता है, फ़ी और चार्जेज की बात अगर करेंगे यहाँ पे तो देखो फ़ी और चार्जेज में जो है प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पे 5.1% प्लस GST है, फोर क्लोजर चार्जेज ये भी बहुत मायने रखता है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं और GST तो लगेगा ही लगेगा इस पे, प्रोसेसिंग फ़ी पे, ये सब तो आप टेंशन में आते ही आते हैं। प्रोसेसिंग फ़ी देख करके तो ऐसे ही घबरा गए होंगे, लेकिन यहाँ पे फोर क्लोजर चार्जेज का मतलब हो गया कि अगर आपके पास पैसा आ गया, आप चाहते हैं कि नहीं अब मैं लोन नहीं रखना चाहता हूँ, मेरे ऊपर लोन का बर्डन नहीं रहे, जो आया है पैसा दे दूँ, तो ये क्या करेंगे क्रेडिट बी वाले 4% जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, जो मूलधन होगा बचा हुआ, उस पे 4% चार्ज करेंगे पेनाल्टी, और प्लस GST भी लगेगा। ये हो जाएगा फोरक्लोजेज में, मतलब कि लोन लेते समय 5.1% प्लस GST दे दो, ये तो हो गया लोन लेने के लिए जो एप्लीकेशन दिए हैं सो। और अगर आप लोन क्लोज कर रहे हैं, पहले ही क्लोज कर रहे हैं, तो ऐसे में फोरक्लोजर चार्जेज 4% प्लस GST यहाँ पे दे दो। और यही है, पार्ट पेमेंट अगर करते हैं, प्री पेमेंट करते हैं चार्ज, तो वो भी उसमें जो है अप टू 4% आपको लग जाएगा। अगर किस्त बाउंस कर गए, मतलब कि पहला दिन अगर मान लीजिए एक भी किस्त EMI बाउंस कर गए, तो उसका चार्ज है 4% ऑफ प्रिंसिपल ओवर ड्यू, और या 500 जो भी जो कम होगा। तो मान के चलिए कि आप अगर ज़्यादा लोन लेते हैं तो 500 रुपया तो मान के ही चलिए कि एक फर्स्ट डे जो है EMI बाउंस होगा और 500 रुपया आपके ऊपर पेनाल्टी हो जाएगा। इसके बाद 2 दिन से लेकर के 180 दिन के बीच में अगर हो रहा है तो 36% पर एनम ऑन प्रिंसिपल ओवर ड्यू पे आपको पेनाल्टी लगेगा। सोच सकते हैं अगर बाउंस करता है तो। इसके बाद देखो लोन लेते समय में आपको चार्ज क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी 50 रुपया लगेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये जो आपका सिविल स्कोर चेक होता है, तो सिविल नाम की कंपनियां, इन कंपनियों से मतलब क्रेडिट भी हो गई या जो भी लेंडर है, लोन देने वाली कंपनियां हैं, इससे चार्जेज पैसा लेती है। तो ये आपका सिविल निकाला ना, तो इसके लिए 50 प्लस GST अप्लाई हो जाएगा, ये हो गया। और ये जो आपको जो है मतलब की फैक्ट स्टेटमेंट देगा, ये सब के लिए भी एक तरह से चार्जेज ले लेता है। ये जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ जो है डिस्क्लोज अपफ्रंट इन द सारा कुछ रहेगा, तो वही सब चीज़ है। एक तरह से मान लीजिए 50 रुपया प्लस GST जो होगा, 50 रुपया प्लस 18% जनरली GST होना चाहिए, इसको मान के चल लीजिए कि 9 रुपया वो हो गया, तो 59 रुपया ये भी आपका चार्जेज ले लेगा। इसके बाद जो है स्टाम्प ड्यूटी वाला वही है, स्टाम्प ड्यूटी मैंने आपको बताया था सरकारी चार्ज हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपको लगभग यही चीज़ है मेनली आपको यहाँ पे लगेगा। तो इसमें से मेन चीज़ आपने क्या देखा, मेन जो मुझे लगा, ये स्क्रीन पर अगर आप देख रहे होंगे तो मेन है ये भाई साहब, ये खेल जो है ना मुझे अजीब लग रहा है। बाकी आप मुझे बताइए कि 5.1% प्लस GST प्रोसेसिंग फी देने के लिए रेडी हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी लोन के ट्रैप में तो बहुत लोग फंस रहे हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि लोग SIP ना करके EMI भर रहे हैं, मतलब कि शौक पूरा करने के चक्कर में, इंजॉय करने के चक्कर में लोन पे लोन लेते जा रहे हैं और बाद में इतना परेशानी में फंस जाते हैं। मैं भी फंसा हुआ था, इसलिए मुझे मालूम है, इसलिए मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, जब ज़रूरत हो ना, बहुत ज़रूरी हो ना, कोई रिश्तेदार पैसा नहीं दे, कोई पैसा देने को रेडी ना हो, बैंक में जाएँ, ऑफिस में जाते हैं, दौड़ाता है, तब जा कर के आप लोन लीजिए, अदरवाइज नहीं लीजिए, आराम सलाम किया करिएगा।